तो दोस्तों आपने थंबनेल पर जो कुछ भी पढ़ा वो बिल्कुल वास्तविकता है। बिजनेस तो कम हुआ है 10% का, लेकिन जो मुनाफा था वो 26% बढ़ गया। और ये जो 10% का धंधा कम हुआ है ये इस वजह से नहीं हुआ है कि हमसे किसी ने माल खरीदा नहीं या हम लोग माल सप्लाई करने में सक्षम नहीं थे, बल्कि इसलिए कि हमने ही 10% कम माल भेजा, इस वजह से एक्सपोर्ट थोड़ा सा घटा। लेकिन अल्टीमेटली जो मुनाफा था वो 26% तक बढ़ गया। तो चलिए जानते हैं कि किस क्षेत्र में ये कमाल हुआ है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, रिस्क जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा फिर आपको फायदा भी देखने के लिए मिलता है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि भारत द्वारा बहुत बड़ा रिस्क लिया गया। रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदकर भारत ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। पूरे पश्चिमी देशों को अपना एक तरह से दुश्मनी बना बैठा। हमने लगभग सभी मंचों से देखा कि भारत का किस तरह से इन देशों के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन हम लोगों ने एक भी ना सुनी। और हम लोगों को देखने के लिए ये मिला कि भारत द्वारा रशिया से जो कच्चा क्रूड ऑयल खरीदा गया था उसमें $7 बिलियन का मुनाफा हम लोग ले गए। अभी कल एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई थी कि जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे थे उसमें हमें जून मंथ में सबसे न्यूनतम दरों पर क्रूड ऑयल प्रोवाइड करवाया गया। अब इसी रिपोर्ट में दोस्तों आगे कुछ और डाटा भी दिया गया है जिसे आज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग पिछले कुछ समय से देख पा रहे हैं जब से रशिया का क्रूड ऑयल भारी मात्रा में भारत आ रहा है उसका इस्तेमाल भारतीय घरेलू मार्केट में तो किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही हम लोग क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यूरोपियन देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही अमेरिका जैसे देश को भी कर रहे हैं। तो इसमें जो मुनाफा हुआ है ये पहले की तुलना में 26% तक बढ़ा है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत के रिफाइनर्स ने वर्ष 2022-23 में पिछले साल की तुलना में 10% तक डीजल और पेट्रोल का एक्सपोर्ट कम किया है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद डॉलर्स में अगर देखा जाए तो भारत का जो मुनाफा था वो 26% बढ़ा है, और अगर रुपये के संदर्भ में देखा जाए तो ये 35% तक बढ़ा। दरअसल हम सभी जानते हैं कि भारत द्वारा जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा गया था उसे रिफाइन करके दबाकर यूरोप के मार्केट में उतारा गया, और इस मामले में हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और यही सारा कारण है कि हमें इतना मुनाफा देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ ये आंकड़े ऑफिशियली जारी किए गए हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की तरफ से, तो किसी तरह का इसमें कोई संशय नहीं है। दरअसल बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल को संयुक्त रूप से जो भारत ने एक्सपोर्ट किया है उसकी टोटल वैल्यू बैठती है $42 बिलियन, $42 बिलियन। और अगर भारतीय रुपये में देखा जाए तो 3,33,620 करोड़ रुपए। तो इसी एक्सपोर्ट में जो भारतीय रिफाइनर्स थे उन्हें मिला है तगड़ा मुनाफा, क्योंकि यहाँ पर भारत को रशियन तेल को केवल रिफाइन करके उसकी बैरल बदलकर भारत का लेबल लगाकर उसके बाद एक्सपोर्ट करना था, बीच में और कुछ नहीं करना पड़ा, और सीधा सीधा मुनाफा भारत के रिफाइनर्स ने ले लिया। वैसे हम सभी जानते हैं कि भारत द्वारा डिस्काउंटेड रेट पर रशियन तेल खरीदा जा रहा था, लेकिन जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया उसकी जो कीमतें थी वो डिस्काउंटेड रेट पर आधारित नहीं थी, वो इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर ही थी। तो क्रूड ऑयल तो हमें डिस्काउंटेड रेट पर मिला, लेकिन जो हम लोगों ने रिफाइंड ऑयल बेचा वो इंटरनेशनल मार्केट रेट के आधार पर ही बेचा। तो बीच में जो मुनाफे का रेशियो था वो पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गया, और यही कारण है कि 26% तक हमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है मुनाफे में। हालांकि बीच में भारत द्वारा ये जो रिफाइंड ऑयल है इसके एक्सपोर्ट पर कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिए गए, और इनका जो भारी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा था उसे थोड़ा सा रोका गया। इसके पीछे का कारण बताया ये जा रहा था कि भारत में ही इनकी जो खपत थी पेट्रोल और डीजल की थोड़ी सी बढ़ गई, इस वजह से एक्सपोर्ट में लगाम लगाना पड़ा। जैसे कि पेट्रोल की बात की जाए तो 14% तक इसकी खपत बढ़ी डोमेस्टिक मार्केट में, और डीजल की बात की जाए तो 12% तक इसकी खपत बढ़ी। इस वजह से मिला जुलाकर 10% तक का हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कम हुआ। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो डाटा बताया जा रहा है वर्ष 2022-23 का, तो मात्रा के हिसाब से डीजल का जो निर्यात था वो साल दर साल कम होते जा रहा है, और इसमें टोटल 12% की गिरावट देखी गई। और नेट क्वांटिटी अगर देखी जाए जो हम लोगों ने डीजल एक्सपोर्ट किया है 2022-23 में वो था 28.5 मिलियन टन, और ये 4 सालों के एक्सपोर्ट में सबसे कम भी था। लेकिन दोस्तों अगर प्राइस की बात की जाए तो उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और ये 31% तक बढ़ चुका है। साथ ही हमें डिस्काउंटेड रेट पर तेल मिल रहा था, तो यहाँ पर जो हमारा मुनाफा था वो और पहले की तुलना में बढ़ गया। इस वजह से अगर डीजल एक्सपोर्ट की ही बात की जाए तो $28.9 बिलियन इसकी टोटल वैल्यू रही। इसके अलावा दोस्तों भारतीय रिफाइनर्स ने 13.1 मिलियन टन पेट्रोल को एक्सपोर्ट किया, जो कि पिछले साल की तुलना में 3% तक कम था। लेकिन मूल्य वृद्धि की बात की जाए तो यहाँ भी 17% तक मुनाफा ज्यादा हुआ, और टोटल हमारी जो एक्सपोर्ट वैल्यू थी वो $12.8 बिलियन को पार कर गई। तो अल्टीमेटली जो भी आपने पॉजिटिव डेटा देखे ये सारे के सारे संभव हो पाए केवल 2 ही कारणों की वजह से। एक तो ये कि रशिया द्वारा हमें डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल दिया गया,
इसके अतिरिक्त हम लोगों ने भी इतना साहस रखा कि इन सभी देशों से लड़ झगड़ कर रशिया से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदा और लड़ झगड़ कर ही रिफाइंड ऑयल को इन्हीं देशों को बेचा, क्योंकि बीच में इस तरह की चीजें भी निकल कर आई थी जब यूरोपियन देशों की तरफ से आपत्ति उठाई गई थी कि भारत देखिए गलत कर रहा है और रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइंड करके अपना लेबल लगाकर हमें ही वो तेल बेच रहा है, जबकि हम ही ने इस तेल के ऊपर तो सैंक्शंस लगा कर रखे हैं। उसके बाद भारत द्वारा जवाब दिया गया था कि देखिए आप अपनी रूल बुक उठाइए, आपकी रूल बुक में खुद ही इस बात का जिक्र है कि अगर किसी सैंक्शन वाले प्रोडक्ट के ऊपर आप अगर प्रोसेसिंग कर देते हैं, उसके बाद लेबल बदलकर आपको बेचा जाता है किसी तीसरे देश के द्वारा, तो बीच में सैंक्शंस नहीं आते। ये बात एस जयशंकर साहब ने यूरोपियन यूनियन के सामने रखी थी और चूंकि ये लोग भी इतने ज्यादा मजबूर थे भारत से तेल खरीदने को लेकर कि सारी चीजें बीच में भुलाकर इन्होंने लगातार तेल की खरीद हमसे जारी रखी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।